Hello everyone. We have completed basic lecture few part like साइन कन्वेंशन हमने कंप्लीट किया, वोट मास रूल कंप्लीट किया है, लीनियर इक्वेशन कंप्लीट किया है और टू वेरिएबल बेस्ड इक्वेशन कंप्लीट किया है। अभी जो हम आज कंप्लीट करेंगे वो होगा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन, इंपॉर्टेंट फार्मूला, नंबर सिस्टम, डिविजिबिलिटी रूल, एलसीएम एंड एचसीएम के बेसिक। तो हम कुल मिलाकर के आज 6 टॉपिक कंप्लीट करेंगे इस लेक्चर में। तो शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो आज का है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ से अलजेब्रा के बेसिक यहीं से निकलते हैं। जो मल्टीप्लाई हम करते हैं, जो हमारे बेसिक फार्मूलाज होते हैं जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो जो एक्सपोनेंट जो खुलता है, खुल करके जो हमारे पास इक्वेशंस आते हैं उनको मल्टीप्लाई कैसे किया गया इसकी अंडरस्टैंडिंग हमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से ही मिलती है। तो हम शुरू करते हैं। ये रहा हमारा टॉपिक लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। इसको स्टडी करते हैं, इसमें समझते हैं कि एक्सपोनेंट्स के क्या रूल हैं। तो देखते हैं, जैसे a के पावर b लिखा हुआ है तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बेस। इसको क्या कहेंगे? बेस। और ये क्या है हमारा? इसको कि हम आधार भी कहते हैं हिंदी में। और ये क्या है हमारा? इसको एक्सपोनेंट कहते हैं। एक्सपोनेंट कहेंगे या तो इंडेक्स कहेंगे, या तो इंडेक्स कहेंगे। हिंदी में इसको हम घात भी करते हैं। तो a के पावर b, इसको हम पढ़ते हैं a के पावर b की तरह। अब देखते हैं कि इसके रूल्स क्या कहते हैं। तो शुरू करते हैं इसके रूल्स के बारे में। पहला रूल जो है इसका यह कहता है कि अगर दो नंबर्स हैं जो कि पावर लगा है जिन पे, और ये मल्टीप्लाइड है एक दूसरे से, बट उनके बेस क्या है? इक्वल है। बेस क्या है? सेम बेस है। सेम बेस है बट यहाँ पर हमारे पास इंडेक्स जो है वो अलग है। सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि बेस सेम रखते हुए जो पावर होते हैं अगर मल्टीप्लाइड में होते हैं तो वो ऐड हो जाते हैं, m प्लस n हो जाएगा। यही है हमारा पहला रूल। जैसे अगर हमारे पास है 2 इंटू टू के पावर 3, तो इसमें क्या हो रहा है कि जो इसका बेस है वह 2 है, इसका भी बेस 2 है, तो दोनों का बेस क्या होगा? बेस कॉमन रख करके हम पावर को ऐड कर देंगे। पहला पावर 2 है, दूसरा 3 है, तो 2 के पावर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। जिसको क्या कहेंगे हम? 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, क्या है हमारे पास? 32 आया। सेम चीज अगर हम इसको डायरेक्ट करते हैं तो हमारे पास 2 इंटू फोर, 2 टू या 4, यहाँ से 2 पावर 3 दैट इज 8 विल गेट 32। तो हमारे पास सेम रिजल्ट आ रहा है, मतलब कि जो यह पावर है सेम बेस पे अगर जो पावर होते हैं मल्टीप्लिकेशन में ऐड हो जाते हैं। दिस इज द फर्स्ट रूल एक्चुअली। सो लेट अस गो फॉर द सेकेंड रूल। बट सेकेंड रूल हमारा क्या कहता है? यह कह रहा है कि अगर पावर हमारा डिनोमिनेटर में है बेस और इंडेक्स के साथ, और इसको अगर हमें न्यूमरेटर में लाना है तो बेस को सेम रखना है, लेकिन पावर का जो इंडेक्स है, इंडेक्स का साइन जो है चेंज हो जाएगा, बस। दिस इज द रूल। तो मतलब अगर हमारे पास 2 के पावर 3 लिखा हुआ है 1/2 पावर 3, तो 2 के पावर -3 बोलेंगे इसको, अगर यहाँ न्यूमरेटर में आया। दिस इज द सेकेंड रूल। अब इसके हेल्प से हम कुछ और रूल्स हैं जो आगे जो इसको हम देखने वाले हैं। इसमें जो रूल हमारा क्या कहता है कि अगर सेम बेस के टर्म है और उनके ऊपर पावर लगा हुआ है और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है, तो अगर कंप्लीटली इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो इंडेक्स क्या होते हैं? आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। वह सेम रूल की तरह देखा जाए जैसा कि सेकेंड में हमने पढ़ा था कि 1/a के पावर n, इसको ऊपर ले जाते हैं तो क्या हो जाता है? a के पावर m हो जाएगा। इसका इंडेक्स चेंज हो जाता है, साइन चेंज होता है। अब दो एक्सपोनेंशियल, हमारे पास दो एक्सपोनेंट है, टर्म है एक तरह से, और जो मल्टीप्लाइड है सेम बेस के साथ, तो क्या हो जाएगा? इनका ऐड कर देते हैं तो m माइनस n। सेम चीज हम अचीव किए यहाँ से। इसको अगर हम समझें, अगर 2 पावर 3 अपॉन 2 के पावर 2 है, जिसको हम कैसे करेंगे? 2 की पावर 3 8/4, क्या आया? 2 आया आंसर। और अगर रूल बेसिस पे करें पावर के हिसाब से, जो रूल थर्ड है, तो 2 के पावर 3 -2 हो जाएगा, 2 के पावर 1 हो जाएगा। 2 की पावर 1 मतलब 2 रहा। तो दिस इज द थर्ड रूल। नाउ वी आर कमिंग टू द फोर्थ रूल। फोर्थ रूल में क्या कर रहा है कि अगर पावर के ऊपर पावर लगा होता है तो क्या हो जाता है? वो मल्टीप्लाई हो जाता है आपस में।
कि a की पावर m, इसके पावर अगर n है, जैसा यहाँ दिखाया गया कि a की पावर m और इसके ऊपर n लग गया तो क्या हो जाते हैं, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। इसको हम एक तरफ वेरीफाई कर लेते हैं। 2 की पावर 2 की पावर 3, 2 की पावर 2 क्या होता है, 4 होता है। 4 की पावर 3 क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4 इंटू 4, दैट इज 64 एक्चुअली। और इसको अगर हम डायरेक्टली पावर रूल से करें तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर 2 इंटू 3 हो जाएगा, क्योंकि पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, पावर के ऊपर पावर है। तो 2 के पावर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार हुआ, 6 टाइम। तो अब इसका मल्टीप्लाई करें, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64. So this is the simple. We verified it. So this is the fourth rule. Now we are going for the fifth rule. Power of any base. If power index for any base is 0, then what we say? We call it the number, then the result will be 1. Let us understand. A की power 0 equal to क्या होगा, a की power 0, let us take an example कि a की power 2 upon a की power 2 हमने लिया, a की power 2 a की power 2 लिया तो क्या हुआ, यहाँ पे बेस ऊपर गया, इस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऊपर गया तो इंडेक्स का जो साइन हुआ चेंज हो गया और दोनों सम a 2 माइनस 2 हुआ और 2 माइनस 2 0 आया, a की पावर 0 इक्वल टू 1 आ गया। और यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, a पावर 2 को डायरेक्टली काट करके भी 1 लिखा जा सकता था। तो यहीं से आया है रूल कि a के पावर किसी भी का बेस का इंडेक्स अगर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होगा। ठीक है, नाउ वी आर कमिंग फॉर द गोइंग फॉर द सिक्स्थ रूल। व्हाट इज सिक्स्थ रूल हियर? सिक्स्थ रूल हमारा यह कहता है कि अगर दो चीजें मल्टीप्लिकेशन के साथ सेम ब्रैकेट में हैं और उनके पावर अगर लगा हुआ है तो पावर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। जैसे ए बी की पावर m है तो a की पावर भी m हो जाएगा और b के भी पावर m हो जाएगा। सेम चीज यहाँ पर है कि अगर 2 इंटू 3 की पावर 2 है कंबाइंड वे में तो क्या हो जाएगा, 6 की पावर 2, जिसको हम 36 कहेंगे। अगर इसको हम देखें, अगर सेम पावर 2 था जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें 2 के ऊपर भी और 3 के ऊपर भी, तो 2 के पावर 2 भी हो गया और 3 के पावर 2, 2 के पावर 2 क्या हुआ, 4 हुआ, 3 के पावर 2 क्या हुआ, 9 हुआ, 4 इंटू 9 क्या हो गया हमारे पास 36 है। सेम मीन्स यह भी वेरीफाई हो गया कि ए बी पावर m अगर है तो सेम जो मल्टीप्लिकेशन में है और ब्रैकेट में है तो उनके ऊपर पावर है तो वो पावर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, a के पावर m और b के पावर। सो लेट अस सी आवर नेक्स्ट टॉपिक। नाउ वी आर गोइंग टू सी आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें क्या है कि अगर दो वेरिएबल हैं a इंटू a और इनका मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, इसका पावर 1 है इसका पावर 1 है, जुड़ जाएगा। सेम वे अगर हमारे पास a प्लस b है और एक ब्रैकेट में a है तो क्या हो जाएगा, a इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और a b के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा, a इंटू ए हो जाएगा प्लस b इंटू ए हो जाएगा। a इंटू ए क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b ए, इनका कोई पावर बेस है सेम नहीं है तो ऐड नहीं होगा। सेम वे वी कैन से दैट a प्लस बी इंटू ए प्लस बी अगर हमारे पास है तो अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, a इंटू ए प्लस, पहले a की मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में, देन b की मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में। a की मल्टीप्लाई करेंगे a से a डॉट a की मल्टीप्लाई b से a इंटू बी प्लस b की मल्टीप्लाई a से b इंटू a प्लस b की मल्टीप्लाई b से तो b इंटू b। नाउ वी कैन सी दैट a इंटू a क्या हो जाएगा, सेम पावर है मल्टीप्लाइड है, पावर दोनों में 1 है तो a स्क्वायर प्लस ए बी एंड बी ए। इफ आई से 2 इंटू 3 इक्वल टू 3 इंटू 2, दोनों तो सेम है, दोनों का रिजल्ट से आएगा। तो इसी प्रकार ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी ए। तो यहाँ पर ए बी बी ए दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे तो 2 ए बी हो जाएगा। ए बी और ए बी 2 ए बी प्लस बी के पावर 1 बी के पावर 1 सेम बेस है तो ए रहा हमारा फार्मूला निकलता है जो कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर फार्मूला है। तो अगर यहाँ पर हम देखें कुछ और टर्म्स लेकर के कि वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन का कैसे रोल है, कि क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है। जैसे अगर हम कहें एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, नाउ व्हाट विल बी द मल्टीप्लिकेशन इफ आई मल्टीप्लाई, विल मल्टीप्लाई एक्स वाई इंटू दिस, देन विल अगेन मल्टीप्लाई एक्स वाई इंटू नेक्स्ट टर्म। तो इसको देखते हैं, एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई इंटू एक्स वाई स्क्वायर। यहाँ पे क्या है, एक्स सेम बेस है, 2 है हमारे पास, इसका पावर 1 है इसका पावर 2 है, क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। y का पावर क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, प्लस x की पावर यहाँ क्या है, x पावर 1 है 1 है
ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू वाई की पावर क्या है, 1 है और 2 है, तो वाई की पावर 3 हो जाएगा। दिस इज द रिजल्ट। तो अगर हमारे पास एक्स पावर 7 इंटू एक्स पावर 8 है तो क्या लिखेंगे इसको, एक्स पावर 7 प्लस 8 दैट इज एक्स पावर 50। दिस इज द रिजल्ट। So this is the variable multiplication we are going to use actually। तो ये रहा हमारा फार्मूला टॉपिक। इस टॉपिक में हम क्या देखेंगे, ये बेसिक फार्मूले हैं, प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये दो तो बेसिक फार्मूले हैं जो कि नॉर्मली याद रहते हैं और याद रहने भी चाहिए, लेकिन इसको हम यह करेंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है मतलब कि पावर 2 है, मतलब कि दो 1 पावर वाले a प्लस बी आपस में क्या हुए होंगे, मल्टीप्लाई हुए होंगे सेम बेस रखते हुए, तभी तो a के पावर a प्लस बी का पावर क्या हुआ, 1 प्लस 1 आया। तो अगर इसको आप मल्टीप्लाई करें, खोल करके इसको डिराइव करें तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा और लंबे टाइम तक याद रहेगा चीज। तो यह सभी फार्मूले में अप्लाई करने से लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, या रिमेंबर रहेगा, फार्मूले सारे फार्मूले याद हो जाएंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर तो मतलब यह a माइनस बी और a माइनस बी का मल्टीप्लिकेशन से गेन हुआ है, इसको मल्टीप्लाई करिए। अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन मैंने इसीलिए बताया था ताकि फार्मूलों को आप इजीली मल्टीप्लाई करके खुद डिराइव करके देख लेंगे और इजीली याद हो जाएगा। नाउ वी आर सीइंग द थर्ड फार्मूला। यह एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जैसे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको क्या करेंगे, इसको भी आप मल्टीप्लाई करिए, खोलेंगे तो अल्टीमेटली आपको यही मिलेगा। यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के दो फार्मूले हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है और बहुत फ्रिक्वेंटली इसका यूज होता है। हमें एक्सपैंड करके मल्टीप्लाई करके फार्मूला अचीव करेंगे आप, तो उसके बाद इसको याद करना इजी रहेगा सारे 11 फार्मूले के। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम में हम देखने वाले हैं कि इसको कैसे डिवाइड किया गया है नंबर्स को। तो शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम में एक्चुअली सबसे पहले क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं a प्लस आई बी के फॉर्म में। a क्या है, हमारा रियल नंबर होता है, और चूंकि b भी एक्चुअली रियल नंबर है बट आयोटा के साथ मल्टीप्लाई, आयोटा मतलब इमेजिनरी, इसको अंडर रूट माइनस 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू अंडर रूट माइनस 1 होती है। तो आई बी का कंप्लीट टर्म क्या हो जाता है, यह पूरा इमेजिनरी पार्ट होता है। कौन सा हो जाता है, इमेजिनरी पार्ट हो जाता है। हमारा जो सिलेबस है उसमें इसकी जरूरत तो नहीं है इमेजिनरी पार्ट की, जो हमें ओवरऑल स्टडी करनी है वो कौन सी है, रियल पार्ट की स्टडी करनी है। अब हम देखते हैं नंबर सिस्टम। इसमें क्या है कि हमारे पास बेसिकली यह हमारा पूरा क्या रहा, नंबर लाइन रहा, ये पूरा नंबर लाइन है। और इसमें क्या है कि माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक जो नंबर इसमें अवेलेबल है उन नंबर्स को क्या कहेंगे, हम रियल नंबर कहेंगे। अब इसमें भी कई कैटेगरी बनती है, तो पहले देखते हैं हम कि नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर क्या होते हैं। तो नेचुरल नंबर वह नंबर होता है जहां से हमारी काउंटिंग शुरू होती है, जहां से हमारी काउंटिंग शुरू होती है। कोई भी चीज अगर हम काउंट करते हैं तो क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 6, यही तो काउंटिंग होती है। अगर कहीं पे कोई चीज नहीं होता तो हम कहते हैं कि एक भी नहीं है, इट मीन्स एक ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मतलब हमारी काउंटिंग एक से ही स्टार्ट होती है। तो हमारे पास यह रहा हमारा नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 लाइक दैट, और नेचुरल नंबर 1 2 3 4 लाइक दैट इट विल गो। नाउ होल नंबर, अगर हम जीरो को इंक्लूड कर लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, होल नंबर बन जाएगा। कौन सा नंबर बनेगा, ये होल नंबर। मतलब जो होल नंबर है वह इस संख्या को एग्जैक्टली दो पार्ट में डिवाइड करता है, और जीरो को इंक्लूड करते हुए यह पूरे इनफाइनाइट तक के नंबर को होल नंबर हम कहते हैं। इंटीजर पार्ट, इंटीजर में क्या है, इसमें तीन टाइप के इंटीजर होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। तो जो इंटीजर का मतलब है हमारे पास पूर्णांक, इंटीजर का मतलब क्या है, पूर्णांक, मतलब जो कंप्लीट है खुद में 1 2 3 पूरा का पूरा अंक होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। जैसे 1.5 पूर्णांक नहीं है, 2.3 पूर्णांक नहीं, क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन इन्वॉल्व हो गया है, पॉइंट इन्वॉल्व हो गया है। तो जैसे 1 2 3 4 5 6 लाइक दैट। यूनिट इंटरवल पे जो हमारे पास पूर्णांक है, ए अगर जीरो के राइट साइड है तो इसको हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव पूर्णांक। जीरो के लेफ्ट साइड है तो उसको कौन सा पूर्णांक कहेंगे, निगेटिव इंटीजर कहेंगे। और जो जीरो है उसको खुद को हम कहते हैं ना तो पॉजिटिव होता है ना तो नेगेटिव होता है, तो उसको हम कहते हैं शून्य पूर्णांक या जीरो इंटीजर। तो ये रहा हमारा इंटीजर, नेचुरल नंबर और होल नंबर के बारे में। नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक
दैट इज रेशनल एंड इरेशनल नंबर। तो इरेशनल और रेशनल नंबर, रेशनल नंबर क्या होता है, जिन नंबर्स को हम पी बाई क्यू के रूप में रिप्रेजेंट कर देते हैं, मतलब इसने फ्रैक्शन को इन्वॉल्व किया अपने में, रेशनल नंबर ने अपने में फ्रैक्शंस को इन्वॉल्व किया है। तो फ्रैक्शन में कंडीशन क्या है कि पी और क्यू दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। क्या हो, इंटीजर होने चाहिए। इसी कारण मैंने इंटीजर के बारे में पहले डिस्कस किया, ताकि इंटीजर की समझ हो जानी चाहिए कि हमारे पास इंटीजर हैं, तीन टाइप के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो इंटीजर। तो और यहाँ पे कंडीशन ये है कि क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, अदरवाइज क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाता है एक्चुअली। तो पी बाई क्यू, और जैसे हमारे पास 1.5 है, अब हम फ्रैक्शन को भी इन्वॉल्व कर लिए तो रेशनल हो गया। 3/2 लिख लिया, जैसे 5/2 है, ए भी रेशनल नंबर है। 7/2 ए भी रेशनल नंबर है। तो जैसे √9 है, अभी अंडर रूट के बारे में हमने कोई डिस्कशन नहीं किया है, फिर भी √9 इक्वल टू क्या होता है, 3 होता है वैल्यू। तो 3 क्या होता है, कोई भी 3 है तो 3/1 लिख करके इसको हम पी बाई क्यू के रूप में रिप्रेजेंट कर लिए, तो यह भी हमारा इंटीजर हुआ। और किसी डेसिमल जैसे हुआ, डेसिमल के ऊपर अगर कोई डिजिट है और उसमें अगर बार लगा है, इसका मतलब वह कंटिन्यूअस बार बार रिपीट होगा, क्या होगा, 1.3333। इसको भी हम फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। जैसे अगर हम लिखते हैं 4/3, तो वही वैल्यू आएगी 1.3 बार। इसको कैसे करना है, फ्रैक्शन वाले पार्ट पढ़ेंगे, उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू सी द इरेशनल पार्ट। इरेशनल में बहुत सारे आते हैं जिनको हम पी वाई क्यू के रूप में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। जैसे पाई, पाई को हम एक्चुअली 22/7 लिखते हैं। इसको हम रियल वैल्यू 22/7 नहीं होती एक्चुअली, हम अप्रोक्सीमेशन के लिए करते हैं, क्योंकि यह जो डिजिट है कभी खत्म नहीं होने वाले हैं, तो इनको हम फ्रैक्शन के रूप में लिख ही नहीं पाएंगे। सेम वे अगर ई की वैल्यू देखी जाए 2.7182818 या आगे बढ़ती जाती है, तो इसको एक प्रकार से कि रिपीटेटिव टाइप के हो, नॉन रिपीटेटिव टाइप के हैं और नेवर एंडिंग, ये खत्म नहीं होने वाले हैं, तो इसलिए इनको हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर कहते हैं। √2 क्या है, 1.1414 समथिंग, यह जाता रहेगा, डिफरेंट नंबर आएंगे यहाँ पे, सेम चीज रिपीट नहीं होती। तो इसका ये जो नंबर्स होते हैं हमारे इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। तो हमने कंप्लीट नंबर सिस्टम को देखा कि जो हमारे पास नेचुरल नंबर आया, होल नंबर आया, इंटीजर आया, और उसके बाद हमने फ्रैक्शन को इन्वॉल्व करना शुरू किया, तो हमारे पास रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर आए। नाउ वी आर गोइंग टू सी सम मोर नंबर्स। इवन नंबर आप सबको पता है 2, 4, 6 जो कि 2 से डिविजिबल होता है, और 8 नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, वो सारे नंबर। और पास आता है प्राइम नंबर, यह एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर है, इसका काफी यूज होने वाला है, स्पेशली एलसीएम एचसीएफ पार्ट में। तो देखते हैं प्राइम नंबर क्या है, वह नंबर जो कि खुद से कटेंगे या एक से कटते हैं। जैसे 5 हुआ, 5 या तो एक से कटेगा या तो 5 से कटता है। अगर हम 4 को देखें तो 4 क्या प्राइम नंबर है, 4 एक से भी कटता है, 4 से कटता है। उसके अलावा एक नंबर 2 है, उससे भी कट जाता है, मतलब यह उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, मतलब खुद से भी कटना है और एक से भी कटता है, या 5 से भी कटेगा, एक से कटेगा। तो 2 फैक्टर यहाँ पे हैं, इसके बस 2 हैं जो कि जो 2 नंबर से कटेगा, या खुद से और एक से। अगर हमारे पास 8 है तो यह एक से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, मतलब यह रूल को वायलेट कर रहा है, तो यह प्राइम नंबर नहीं माना जाएगा। अगर हम एक के बारे में कहें तो एक खुद से कटेगा और एक से कटेगा, लेकिन यहाँ पे दोनों नंबर सेम हो जा रहे हैं, इस कारण हम एक को प्राइम नंबर की कैटेगरी में नहीं रखते, एक को हम प्राइम नंबर की कैटेगरी में नहीं रखते। हमारा प्राइम नंबर जो है वो शुरू कहाँ से होता है, हमारा जो प्राइम नंबर शुरू होता है वो होता है 2 से स्टार्ट होता है। 2 हुआ, 4 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 9, 9 तो प्राइम नहीं है, 9 क्या है, प्राइम नहीं। देखते हैं प्राइम नंबर के एग्जांपल। तो यह 2, 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये वे सभी नंबर हैं जिनको कि हम केवल एक से काट सकते हैं या वे खुद से कटेंगे, इसके अलावा और किसी नंबर से कटने वाले नहीं। नाउ वी आर कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज ट्विन प्राइम नंबर, मतलब 2 प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस 2 होता है। जैसे 13 और 11, 13 एंड 11, 13 और 11 दोनों क्या है, प्राइम नंबर है, और इनमें क्या है कि अगर हम डिफरेंस निकालें तो कितने का आया, 2 का आया।
तो इसको हम क्या कहेंगे, ट्विन प्राइम नंबर कहेंगे। जैसे 3 और 5 हुआ, 3 और 5 में डिफरेंस कितने का है, दोनों ही प्राइम नंबर है, 5 माइनस 3 क्या है 2। इसको हम क्या कहेंगे, ट्विन प्राइम नंबर कहेंगे। अब हमारे पास आता है कंपोजिट नंबर। कौन सा नंबर, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वे नंबर जिनका जो फैक्टर होता है जो कि खुद से कटता है एक से, और खुद से कटने के अलावा वह किसी कम से कम किसी एक नंबर से जरूर कटेगा, या ज्यादा से ज्यादा भी हो सकता है लेकिन कम से कम एक नंबर से। आज जैसे हमारे पास 15 है, 15 एक से भी कटेगा और 15 से कटेगा। इसके अलावा वह 3 से भी कटता है और 5 से भी कटता है, जिसको हम क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर कहेंगे। अगर वह केवल 1 और 15 से कटता तो उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। कौन सा नंबर कहते हैं, प्राइम नंबर। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक प्लेस वैल्यू के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसमें क्या होता है कि कोई भी नंबर है जैसे 123, तो इसमें थर्ड का प्लेस कौन सा है, 1 का प्लेस है, ए 10 का प्लेस है, ए 100 का प्लेस है। इसी कारण हम इसको कहते हैं 123। 1 का 100 बोला, 2 का 20 लगाया, 1 का 100 बोला, 2 का 20 लगाया, 3 का क्या कहा मैंने कि 3 डायरेक्टली। सो 123 इंक्लूड करके मैंने इसको बोल दिया। तो जो प्लेस होता है 100, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, इस प्रकार चलता रहता है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास, इमेजिन हमारे पास एक नंबर है 4, 5, 7, 2, 3, 4, 6। इसको कैसे पढ़ेंगे आप, यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, means it is 45 lakhs 72,346। नाउ इसको हम क्या कहेंगे कि यह कौन से प्लेस है, 1 प्लेस पे है, ये 10 वाले प्लेस पे है, ये 100 पर है, ये 10,000 पे है, ये 1000 पे है, ये कौन किस पे है, 10,000 पे है, 5 किस पे है, लाख पे है, और ये 10 लाख पे। तो इस प्रकार हम नंबर में नंबर को देख करके उसके प्लेस वैल्यू का आइडिया लेना, प्लेस वैल्यू को समझना, क्योंकि उसकी हेल्प से हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व करते हैं। और कोई भी नंबर हुआ जैसे एक्स वाई हुआ, अगर इसको हमें बताना है कि इसका वैल्यू क्या होगा, इसको हम लिखेंगे 10x प्लस वाई। क्योंकि ये x प्लेस पे था तो इस पे 10 से मल्टीप्लाई हुआ, y प्लेस पे था तो इस पे 1 से मल्टीप्लाई हुआ, क्योंकि ये 1 प्लेस पे है और ये 10 प्लेस पे। इसको हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट है। यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, 24578, सो 25,478। अब 8 कौन से प्लेस पे है, 10 पावर 0। 10 पावर 0 का मतलब किसी का पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। 7 किस पे है, 10 वाले पे है। 4 किस पे है, 100 पे है। 100 मतलब 10 पावर 2 पे। 5 किस पे है, 10 पावर 3। 10 पावर 3 मतलब 1000 वाले प्लेस पे। 2 किस पे है, 10,000 मतलब 10 पावर 4 पे है। अब क्या होता है, अगर इस नंबर को ओपन करके हमें लिखना है तो 10 पावर 1 है तो 8 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 10 पावर 1 से, 7 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 10 से, 10 पावर 1 से, 4 की मल्टीप्लाई 10 पावर 2 से, 5 की मल्टीप्लाई 10 पावर 3 से, 2 की मल्टीप्लाई 10 पावर 4 से। अगर इसकी मल्टीप्लाई हम करके और कंप्लीटली अगर इसको हम जोड़ते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, 8, 70, 400, 5000 एंड 20,000। अगर हम इसको ऐड करें तो हमें मिलेगा 25,470। सो दिस इज द रिजल्ट। तो किसी भी नंबर को देख करके हम एटलीस्ट उसकी प्लेस वैल्यू की हेल्प से उस कंप्लीट नंबर को हम समेशन के रूप में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक्स वाई जेड। यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक्स वाई जेड कोई नंबर है, 3 डिजिट का नंबर है। तो जेड के साथ किसकी मल्टीप्लाई होगी, 10 पावर 0 की। वाई के साथ किसकी मल्टीप्लाई होगी, वाई इंटू 10 पावर 1। और एक्स के साथ किसकी मल्टीप्लाई होगी, एक्स इंटू 10 पावर 2। अगर इसको हम सम करेंगे, 10 पावर 1 मतलब 1, तो z इंटू 1 1, वाई इंटू 10 मतलब 10y, और 100 इंटू एक्स मतलब 100x। अगर इसको हम सब करेंगे तो कैसे लिखेंगे, 100x
प्लस 10y प्लस z। तो यह हमारा नंबर रहा ओवरऑल। एक्स वाई जेड है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 100x प्लस 10y प्लस z। अगर हमारे पास नंबर है पी क्यू आर एस, इसको कैसे लिखेंगे 1000 p प्लस 100 q प्लस 10 r प्लस s। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल में अब हम आते हैं डिविजिबिलिटी रूल पे। इसमें क्या कहता है कि इसमें डिफरेंट नंबर कौन से नंबर किस नंबर से डिवाइड हो गए, इसके लिए हम नंबर को देख करके आइडिया लगा पाए तो इजी रहेगा हमारे लिए कैलकुलेशन करना। इसीलिए डिविजिबिलिटी रूल को याद करना कैलकुलेशन फास्ट करने में हेल्प करता है। अगर किसी डिजिट के यूनिट प्लेस पे 2, 4, 0, 2, 4, 6 या 8 है, इसका मतलब वह 2 से डिविजिबल होगा। 3 से डिविजिबिलिटी अगर सम उनका डिजिट का जो सम जिससे नंबर बना हुआ है, अगर सम ऑफ द डिजिट्स क्या है डिविजिबल है किससे 3 से, तो वह क्या हो जाएगा नंबर कंप्लीटली 3 से डिविजिबल हो जाएगा। अब आता है 4 से। तो 4 से डिविजिबिलिटी का रूल यह है कि अगर किसी नंबर के जैसे 124 है, अगर इसके लास्ट 2 डिजिट जो फर्स्ट 2 डिजिट है इसको हम कहेंगे 0 और 10 वाला प्लेस, जो यूनिट और 10 वाला प्लेस है वहां पर जो नंबर फॉर्म हो रहा है उनसे मिल करके डिजिट से 24 बन रहा है। अगर यह 4 से डिविजिबल है तो मतलब यह 4 से कंप्लीट नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा। इसके पीछे लॉजिक क्या है एक्चुअली, अगर 100 है प्लस 24 है यही तो है, तो 100 एक्चुअली 4 से सदैव डिविजिबल होता है। 100 क्या है 4 से सदैव डिविजिबल रहेगा। कंफर्म इससे करना है कि यह 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। अब जैसे मेरे पास है 726 726, हमें यहाँ पता है कि यह 700 है प्लस 26, हमें यहाँ पता है कि यह 700 मतलब 7 इंटू 100 है। अब अगर इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, चूंकि 100 है तो 4 से तो कट जाएगा। 100 अगर मल्टीप्लिकेशन में कहीं भी इन्वॉल्व है तो 4 से काट देगा 100। इसी कार्ड थर्ड जो 100 का डिजिट है या 1000 का डिजिट है या 10,000 या 1 लाख के डिजिट है उन पे हम चेक नहीं करते, क्योंकि हमें पता है कि वहां पे 100 ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन में है, तो 100 4 से कट जाएगा, मतलब वह कंप्लीट चीज 4 से कट जाएगी। लेकिन जो लास्ट के 2 डिजिट्स हैं वे कंफर्म करेंगे एक्चुअली कि यह कटेगा या नहीं कटेगा। यहाँ पे 4 से अगर हम करते हैं तो क्या आएगा 24 आएगा, समथिंग पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब यह कंप्लीटली कट नहीं रहा है, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो इसको हम कहेंगे कि यह डिविजिबल 4 से नहीं है। आई होप कि 4 से डिविजिबिलिटी रूल का लॉजिक समझ में आ गया। सेम लॉजिक हम यूज करते हैं 8 से डिविजिबिलिटी के रूल में। उसमें क्या होता है, जब होगा तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब हम चलते हैं 5 पे। 5 से डिविजिबिलिटी 5 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि लास्ट का जो यूनिट डिजिट होना चाहिए वह 0 या 5 होना चाहिए, तो नंबर इजिली 5 से कट जाएगा। 6 से डिविजिबिलिटी रूल यह होता है कि 2 और 3 दोनों से अगर कोई नंबर कट रहा है, जैसे हमारे पास आया 124, लेट अस सी कि 2 और 3 से कटेगा या नहीं। अब यहाँ पे क्या है कि 3 से कट रहा है क्या, 2 से कटेगा, यूनिट प्लेस पे 4 है, ऑफ कोर्स यह कट जाएगा। लेकिन 3 से कटेगा क्या, 3 से कटने के लिए हम कंफर्म करते हैं, डिजिट का सम करते हैं, 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7। 7 3 से तो कट नहीं पाएगा, इसका मतलब यहाँ कंप्लीट नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। अगर यह 2 और 3 दोनों में से किसी एक से डिविजिबल नहीं हुआ, मतलब वह 6 से डिविजिबल नहीं हो सकता, दोनों से डिविजिबल होना पड़ेगा। नाउ वी आर कमिंग 7 से डिविजिबिलिटी रूल यह कहता है कि जैसे हमारे कोई भी नंबर है उसमें क्या करना है, जैसे 175 है, यूनिट डिजिट जो है डिजिट का ट्वाइस रिमेनिंग डिजिट जो है उसके सब्ट्रैक्शन से जो नंबर हमें गेन होगा, अगर वो 7 से डिविजिबल है, इसका मतलब कि वह कंप्लीट नंबर 7 से डिविजिबल हो जाएगा। लेट अस सी 17 बचा यहाँ पे और 5 का 2 गुना 10, सो 5 2 या 10, 17 माइनस 10 कितना आया हमारे पास 7 आया, मतलब कि इसको हम कह सकते हैं कि यह 7 से भी डिविजिबल है। जैसे हमारे पास एक नंबर लेते हैं 343। अब इसको देखते हैं कि अगर यूनिट प्लेस का ट्वाइस 2 इंटू 3 कितना आया 6 आया, इसका 2 गुना कितना 34 में से 6 किया कितना आया 28 आया हमारे पास। इसका मतलब यह 28 तो 7 से डिविजिबल है, 4 टाइम्स जाता है, मतलब यह कंप्लीट डिजिट क्या है 7 से डिविजिबल होगी। दिस इज द डिविजिबिलिटी रूल बाय 7। नाउ वी आर कमिंग, अब हमारे पास आता है 8 से डिविजिबिलिटी का रूल। 8 से डिविजिबिलिटी का रूल यह कहता है कि जो लास्ट के 1 0 2 4 लास्ट के जो 3 डिजिट होते हैं
अगर इनसे जो फॉर्म नंबर है अगर वह 8 से डिविजिबल है, मतलब वह कंप्लीट नंबर हमारा 8 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे 1 024 में क्या है लास्ट तीन डिजिट 024 क्या है 8 से डिविजिबल है, हाँ 8 3 जा 24। इसका मतलब इसके पीछे लॉजिक क्या है यह समझने की बात है। एक्चुअली होता क्या है, यह होता है 1000 प्लस 24, यही तो है। 1000 8 से ऑलवेज डिविजिबल होता है, 8 125 आएगा। मतलब यहाँ पर 7000 हो, 8000 हो, 9000 हो, 10,000 हो, 100,000 हो, मतलब 1 लाख हो, 10 लाख हो, हर के मल्टीप्लिकेशन में 1000 इन्वॉल्व है। मतलब 1000 अगर इन्वॉल्व है तो वह 8 से तो कट जाएगा, लेकिन उसके अलावा जो रेस्ट डिजिट है 3 डिजिट की, अगर वो 8 से कट जाएंगे मतलब वह कंप्लीट नंबर 8 से कट जाएगा। तो यह रहा लॉजिक हमारा 8 से डिविजिबिलिटी के रूल का। नाउ लेट अस टेक अनदर एग्जांपल 1 8 2 4। इज इट डिविजिबल बाई 8? 8 से डिविजिबल है या नहीं, इसको कैसे लिखेंगे हम? 1000 प्लस 824। 1000 हमें पता है कि इसको अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 120 सॉरी कितना देगा यह 125 देगा। 8 से तो कंप्लीटली डिविजिबल है 1000। डिसाइड यह करेगा, इसको अगर 8 से डिवाइड करें तो क्या आएगा, 8 1 8 103। इट मींस कि कंप्लीट डिजिट जो है हमारा 8 से डिविजिबल है, क्योंकि हमारे जो तीन लास्ट का जो तीन शुरू के जो यूनिट 10 और 100 वाले प्लेस के जो डिजिट्स हैं वो 3 से डिविजिबल है। नाउ वी आर गोइंग फॉर द डिविजिबिलिटी रूल बाय 9। सो लेट अस सी 9 से डिविजिबिलिटी का रूल सेम है जैसा कि हमारे पास 3 से था डिविजिबिलिटी का रूल। तो आप एक तरह से दिमाग में रख सकते हैं कि 3 और 9 का लॉजिक एक है। 4 और 8 का लॉजिक में केवल थोड़ा सा डिफरेंस है कि यह यूनिट प्लेस तक डील करता है, एक 3 प्लेस 100 प्लेस तक का होना चाहिए बस। तो 9 का रूल क्या है कि कोई भी डिजिट है जैसे 72, अगर यह डिजिट्स का सम किससे डिविजिबल होना चाहिए, 9 से डिविजिबल होना चाहिए बस, दैट्स ऑल। अगर 72 है 7 प्लस 2 9 हुआ, 9 से डिविजिबल है 9, मतलब कि 72 भी 9 से डिविजिबल होगा। जैसे 729 है, क्या है 9 से डिविजिबल है, 7 प्लस 2 9 प्लस 9 18 डिवाइड बाई 9 2 आ गया, मतलब यह 8 से मतलब यह 9 से कंप्लीटली डिविजिबल है। नाउ वी आर गोइंग टू फॉर द नेक्स्ट वन दैट इज 11 डिविजिबिलिटी रूल बाई 11। तो डिविजिबिलिटी रूल बाई 11 यह कहता है जो हमारे पास ऑड प्लेस और इवन प्लेस, जैसे हमारे पास है 4 7 3 9 6 4 2 8। जो इवन प्लेस है कौन सा है, यूनिट का है, 100 का है, 10,000 का है, 10 लाख का है। तो ये रहे यूनिट प्लेस हमारे, और जो है कि इवन ऑड प्लेस है, और ये कौन से है, इवन प्लेस है। दूसरा, चौथा, छठा और आठवां, मीन्स फर्स्ट थर्ड फिफ्थ एंड सेवेंथ आर द ऑड टर्म्स, ऑड प्लेस डिजिट। एंड जो इवन प्लेस डिजिट है वो कौन से हैं, 2 है, 6 है, 3 है, 4 है। डिफरेंस ऑफ ऑड प्लेस माइनस इवन प्लेस या इवन प्लेस माइनस ऑड प्लेस जो होना चाहिए वो किससे, 11 से डिविजिबल होना चाहिए या 0 आना चाहिए, देन वह डिजिट कंप्लीटली क्या हो जाएगा, 11 से डिविजिबल होगा। 11 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, यह कहता है कि जो कोई भी डिजिट दिया है, कोई भी नंबर दिया है, तो उसके जो ऑड प्लेस और इवन प्लेस के जो नंबर है, जो डिजिट है, उनका जो डिफरेंस होगा वह 11 से डिविजिबल होना चाहिए या 0 आना चाहिए। जैसे हमारे पास ये नंबर है, इसके ऑड प्लेस कौन से है, यूनिट वाला है, 100 वाला है, और 100 के बाद कौन सा है, 10,000 वाला है। तो ये डिजिट कौन कौन से है हमारे पास, ऑड प्लेस वाले डिजिट है, कौन से हैं, ऑड प्लेस वाले 5 8 और 3, ऑड प्लेस वाले डिजिट का सम। और जो इवन प्लेस है, इवन प्लेस कौन सा है, सेकेंड फोर्थ एंड सिक्स। तो कौन कौन सा है, 1 2 2। जो इवन प्लेस है, इवन प्लेस कौन सा है, 2 2 1, इनका जो सम होना चाहिए
ऑड प्लेस का जो सम है क्या है 8 + 5 + 3 16। इवन प्लेस का सम क्या है 2 + 2 + 1 कितना है 5। इनका जो डिफरेंस होना चाहिए वो कितना आया 11 आया। इनका डिफरेंस या तो 11 होना चाहिए या 11 से या 0 होना चाहिए या 11 से डिविजिबल होना चाहिए, तब कंप्लीट नंबर को हम कह सकते हैं क्या होगा वो 11 से डिविजिबल होगा। यहाँ पर है इवन का डिफरेंस या 8 से इवन का या इवन के 8 से डिफरेंस ले सकते हैं, कोई इशू नहीं। नाउ वी आर